नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में स्पोर्ट ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की नो कांटेक्ट के लिए जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है या किसी भी रीज़न से अपने पार्टनर से अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं, अलग अलग रह रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। ये 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती हैं। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं वर्गों के जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। फिर देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, उसके बाद वो क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी, ये देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्गों के आपके पर्सन के आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन हैं अभी वो जगलिंग फेज में है। अभी वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। क्योंकि एक तरफ वो सोच रहे हैं कि उनके पर्सन ने उन्हें काफ़ी परेशान किया है, जिसकी वजह से वो अभी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल में है। यानी कि रातों की नींद उनकी वजह से हराम हो चुकी है। जिन पर उन्होंने भरोसा किया, जिन पर उन्होंने बिलीव किया, उन्होंने ही उनको धोखा दिया है। तो कुछ केसेस में वो ये समझ रहे हैं और कुछ केसेस में वो महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पर्सन हैं ये उनका आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता। वो उनसे प्यार प्रेम करते हैं, उनके बिना रह नहीं सकते। तो वो स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन होगी तो ये रिश्ता और भी निखरेगा। जो भी कन्फ्यूज़न डाउट हैं, जो भी परेशानी दिक्कतें हैं, वो सारी क्लियर होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इसका वो दोनों जिग जैग हैं, कर रहे हैं, जगलिंग फेज में। वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं कि उन्हें अब स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए या फिर इस रिश्ते में आने के लिए कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इस रिश्ते को आत्मिक मानते हुए इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो जगलिंग फेज में नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि वो अभी इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद, हीलिंग मेडिटेशन के बाद एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें, क्योंकि वो आत्मा से जुड़ा हुआ रिश्ता महसूस कर रहे हैं। और कुछ केसेस में हो सकता है कि वो अभी इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाए कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं कि वो चाहते क्या हैं आपसे। वर्गो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन जो है इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ता बनता है, नहीं बनता है, चाहे दुख तकलीफ हो किसी को भी, लेकिन इस रिश्ते में अगर क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा तो जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। तो वो अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में सडनली, कि इस रिश्ते में पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें और इस रिश्ते में वो एक्शन लें। अगर वो मतलब ये क्लैरिटी लाएं इस रिश्ते में और ज़्यादा इमोशंस में ना बहें। अगर समय के साथ, फ्लो के साथ चलेंगे और यूनिवर्सिटी क्लैरिटी, क्लियर कट कम्युनिकेशन के बाद जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो जो दुख के बादल हैं वो छटेंगे और ये रिश्ता जो है आगे बढ़ेगा। तो वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसको एक्सेप्ट करें और इस रिश्ते में अपने आप को संभालते हुए, प्रिपेयर, रेडी होते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। या फिर वो खुद ऐसा चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेंगे, इसमें क्या
वर्गों के पर्सन कोई एक्शन लेने वाले हैं, यानी कि क्या एक्शन लेंगे वो इस रिश्ते में। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। जी, फिर से वही कि अभी वो दुविधा में है, अपनी तरफ से कोई एक्शन वो लेते नहीं दिखाई दे रहे हैं कुछ, क्योंकि अभी वो क्रॉस मार्ग पर हैं, अधर में लटके हुए हैं। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें अपनी अभी इस रिश्ते में माफ़ी मांगते हुए जो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, या फिर अभी उन्हें अपना पैसे पर, मनी पर, स्टेबिलिटी पर काम करना चाहिए, ताकि वो अगर पैसा कमाएंगे, वो अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर के बारे में सोचेंगे तो उस पर फोकस करेंगे तो आगे उन्हें घर बसाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी अपनी तरफ से वो कोई भी एक्शन लेते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी वो सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। या फिर दूसरी साइड ये भी बोला जा सकता है कि कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, इसमें अपनी एनर्जी, एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि रिश्ता आगे बढ़े। और दूसरी साइड वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपना जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ, अपने एडवेंचर की तरफ, जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके पास पैसा होगा, जॉब होगा, बिजनेस होगा, करियर होगा, तो रिश्ते में कोई भी दरार आगे नहीं आएगी और घर बसने में काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी। तो थोड़ा सा वेट, इंतजार के बाद वो आगे बढ़े। तो कुछ केसेस में वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, और कुछ केसेस में अभी वो अपना जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ रुझान करना चाह रहे हैं। अभी वो क्रॉस मार्ग पर है, कोई डिसीजन अपनी तरफ से वो नहीं ले पा रहे हैं। तो देखते हैं यूनिवर्स का मैसेज क्या है, यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाह रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी भी आप किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं जिसे आप भुला नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप उन चीज़ों से मूव ऑन करें जो आपको परेशानी दे रही हैं, उस रिश्ते से, उन जगह से, सिचुएशन से मूव ऑन करें। और जब तक उन चीज़ों को, उस जगह, सिचुएशन को, या फिर उस रिश्ते को को जो इस रिश्ते में, चाहे वो मतलब आपके रिलेटिव हो सकते हैं, घर के मेंबर हो सकते हैं, जो भी इस रिश्ते में रुकावटें दे रहे हैं, बाधाएं दे रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं, जब तक आप उन रिश्ते नातों को छोड़ नहीं देंगे जो इस आपके रिश्ते में बाधाएं दे रहे हैं, या फिर ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, उनको बदलेंगे नहीं, जगह को, सिचुएशन को, लोगों को, तो जब तक इसमें बाधाएं, रुकावटें आती रहेंगी। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि अभी आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करना है, क्योंकि जब तक चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाती, जब तक चीज़ें बदली नहीं जाती, तब तक आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों पर वर्कआउट कीजिए, इन चीज सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, अपने नेम फेम पर काम कीजिए, ताकि चीज़ें फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सकें, और आगे जब कोई आप रिश्ते में आए तो कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा ना रहे, सारी चीज़ें फ्रूटफुल हों आगे, जो है रिश्ता बनाने में, या फिर आपको हर तरह से कामयाबी मिल सके। तो अभी यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी आपको रुकना है, ठहरना है, पहले उन चीज़ों को चेंज करना है जो बाधाएं दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं, और उस जगह पर मूव ऑन कीजिए, उन लोगों के बीच में जाइए जहां आपकी भावना को समझा जाए, पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, उन लोगों से बात कीजिए। तभी आप रिश्ते के बारे में सोचिएगा जब आपको लगे कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी सिंगल रहकर आप फ्रीडम और आज़ादी के साथ अपने जिम्मेदारियों को समझे, अपने पैरों पर खड़े होइए। फिर मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, एक कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे, हेल्प मिलती रहे, वीडियो बनाने में मदद मिलती रहे। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।